हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज जो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे वो आपकी एक पोएम है, द लेबरनम टॉप। ठीक है। लेबरनम अमलतास का पौधा होता है, उसकी टॉप में छोटी, यानी अमलतास का जो पौधा होता है उसकी चोटी। टेड हक्स ने लिखा है इसको। ठीक है, टेड हक्स इसके पोइट हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लेट्स बिगिन, यानी देखिए इस पोएम में बताया क्या है कि दिस ब्यूटीफुल पोएम, ये जो सुंदर कविता है, डिस्क्राइब्स, ये व्याख्या करती है हाउ कि कैसे ए लिटिल बर्ड, एक छोटा सा पक्षी, अवेकन्स, जगा देता है या ख़त्म कर देता है द क्वाइट एंड स्लीपी लेबरनम ट्री टॉप। क्वाइट शांत एंड स्लीपी में सोई हुई, लेबरनम मीन्स अमलतास के ट्री में, पेड़ की टॉप में चोटी को, इनटू थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, यानी कैसे उसे उत्तेजित कर देता है। और फिर सी लीव्स द ट्री, और फिर वह चिड़िया जो है वो पेड़ को छोड़ जाती है, एज क्वाइट, उतना ही शांत एंड लोनली, और बिल्कुल अकेला, एज इट वाज, जैसा ये होता है। तो इससे आपको पता चला होगा कि यानी एक पेड़ है अमलतास का, उस अमलतास के पेड़ पर चिड़िया आकर के बैठती है, और वो जब आकर के बैठती है तो आते ही यानी पेड़ की जो शांति है उसको भंग कर देती है, यानी वहाँ पर खुशियाँ बखेर देती है। लेकिन जैसे ही फिर वहाँ से चली जाती है तो पेड़ फिर से उस विश्रांति में खो जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, यानी अमलतास का जो पौधा है, उसकी पेड़ है, उसकी जो चोटी है वो साइलेंट, वो शांत है। क्वाइट स्टिल, यानी बिल्कुल शांत है। ठीक है, बिना किसी गति के। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में दोपहर का समय है, यानी तीसरे पहर का। येलो में यानी सितंबर सनलाइट, सितंबर के जो धूप है वो पीली पड़ रही है, यानी उसकी जो दोपहर की जो धूप है वो कैसी है, पीली है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, और उस पीली धूप में ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियाँ, येलोइंग मीन्स यानी पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज गिर चुके हैं। देखिएगा, दोबारा से देख लेते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, यानी जो अमलतास का पौधा है वो कैसा है, शांत है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत, यानी कि उसमें कोई गति नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर के जो धूप है, यानी पीली पीली जो धूप है दोपहर वाली, उसमें ए फ्यू लीव्स येलो, कुछ पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज गिर चुके। कह रहे हैं द गोल्ड फिंच कम्स, और ये शांति कब तक है, टिल, जब तक कि द गोल्ड फिंच में सोन चिड़ी, यानी सोने की चिड़िया इसको बोला है, सोन चिड़ी इसका नाम दिया गया है। कम्स, वो नहीं आती। विद ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप का मतलब है यानी एक साथ चहचाते हुए। ए सडननेस, यानी यकायक ही। ए स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब क्या है, चौंकाने की भावना से। एट ए ब्रांच एंड, एक शाखा की छोर पर, यानी जब तक कि सोन चिड़ी यानी चौंकाने वाली जो आवाज़ें निकालती हैं, वो चहचाते हुए उस पर नहीं आ गई, तब तक ये विश्रांति फैली रही, तब तक वहाँ शांति थी। देन फिर स्लीक एज ए लिजार्ड, स्लीक में चिपकते हुए, ठीक है, यानी धीरे से। एज ए लिजार्ड, छिपकली की तरह। एंड अलर्ट, अलर्ट, सतर्क होकर के। एब्रप्ट, आकस्मिक रूप से। सी एंटर्स, प्रवेश कर जाती है। द थिकनेस में, झुरमुट में। थिकनेस का मतलब है यहाँ झुरमुट। कैसा झुरमुट, यानी पेड़ का जो झुरमुट है उसके, उसमें। एंड और ए मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन स्टार्ट्स अप चिटरिंग्स। देखिए, चिटरिंग्स का मतलब चहचहाना। मशीन का मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो चिड़िया के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, एक साथ चहचहाना शुरू कर दिया। एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। एंड थ्रिलिंग्स, और उत्तेजित होने लगे। ठीक है, यानी जो बच्चे थे जो चिड़िया के, वो क्या कर रहे थे, वो चहचहाने लगे अचानक से। ठीक है, पंखों को फड़फड़ाने लगे, और थ्रिलिंग्स, और उत्तेजित होकर के शोर मचाने लगे। द होल ट्री, पूरा का पूरा जो पेड़ था, ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, वह उत्तेजित हो गया, यानी कि आवाज़ से पूरा भर गया पूरी तरह से।
इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन का मतलब है यहाँ बच्चे, यहाँ ये उसके परिवार के बच्चे हैं, यानी कि जो चिड़िया है उसके परिवार के बच्चे हैं ये। सी स्टोक्स इट फुल, सी वह स्टोक्स मीन्स खिलाती है, इट इन्हें फुल पूरी तरह से, वह इन्हें पूरी तरह से खिलाती है। देन और फिर फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच, फ्लड्स आउट मीन्स बाहर आ जाती है, टू ए ब्रांच एक शाखा के एंड में छोर पर, शोइंग और दिखा रही होती है हर बर्ड फेस अपने चेहरे को, बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क यानी अपने चेहरे को जो उसकी असली पहचान है। यानी फिर वो क्या करती है, वो झुरमुट से बाहर निकल करके एक शाखा के छोर पर बैठ जाती है और अपने चेहरे को दिखाती है जो उसकी वास्तविक उसकी पहचान है। नेक्स्ट देखिएगा, देन विद ईरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग्स, देन और फिर विद ईरी मीन्स अजीब सी, विचित्र सी, डरावनी सी, ठीक है। डेलिकेट मीन्स निपुण या दक्षता के साथ, विशल चिरप विस्परिंग, विशल मीन्स सीटी जैसी तेज और ऊंची आवाज़ में, विस्परिंग वो कोमल सी आवाज़ निकालती है। सी लॉन्चे जावे और फिर वह दूर उड़ जाती है, सी लॉन्चे जावे का मतलब दूर उड़ जाती है, टुवार्ड्स द इनफाइनाइट अनंत की ओर, यानी फिर आकाश में दिखाई भी नहीं देती, इतनी दूर उड़ जाती है। एंड और द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम यानी अमलतास का जो पौधा है सबसाइड्स फिर से रह जाता है, टू एम्प्टी यानी उस जो उसकी शांति है उसमें फिर से वो विलीन हो जाता है, ठीक है, यानी वीरान हो जाता है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी यानी कि जो अमलतास का पौधा है वो फिर से वीरान हो जाता है। यानी देखिए इस पोयम में टेड हग्स ने हमें बताया है कि जो लेबरनम का पौधा है, अमलतास का जो पौधा है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत, उसमें कोई हलचल नहीं है। लेकिन तब कब तक है ये विश्रांति, जब तक वो सौनचिड़ी वहाँ नहीं आ जाती। जैसे ही वो सौनचिड़ी यानी कि चिड़िया वहाँ आती है तो आते ही वो एक चहचहाने की आवाज़ करती है, जिससे वो जो पूरा का पूरा पौधा है वो चहचहा यानी खिल उठता है। फिर वो धीरे से झुरमुट में अंदर प्रवेश करती है जहाँ उसके बच्चे भी होते हैं, वो उन्हें कुछ ना कुछ खिलाती है। तो और जैसे ही वो अंदर पहुँचती है तो बच्चे अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से उस जो लेबरनम टॉप है यानी जो अमलतास का जो पौधा है उसमें यानी कि हलचल होने लगती है, वहाँ पर खुशियाँ बिखरने लगती हैं, वो अब शांत नहीं रह गया है, मतलब कुल मिला के, ठीक है, वो गूंजने लगा है। लेकिन कुछ समय बाद वह उस झुरमुट से, वह चिड़िया उस झुरमुट से बाहर आती है और एक यानी एक अजीब सी आवाज़ करते हुए वहाँ से आसमान में कहीं दूर चली जाती है। तो और फिर उस अमलतास के पौधे को फिर से उसी शांति में छोड़ जाती है।